तो अभी मैं शॉप पे आया हुआ था अपने बर्ड्स के लिए उनकी फ़ीड लेने। तो मैं 3 kg लेता हूँ और ये तकरीबन मंथ से ज़्यादा निकाल लेता है। ये लव बर्ड के लिए भी मैं लेकर जा रहा हूँ। ये मैं स्पेशल बनवाता होता हूँ। इसमें हर किस्म की कंगनी बाजरा हर एक चीज़ होती है। उसकी लिस्ट मैं साइड पे दे दूँगा। वो 30 kg की लिस्ट होगी। आप अपने हिसाब से जितनी kg आपको बनानी होगी उस हिसाब से आप निकाल कर वो चीज़ उतनी डलवा सकते हैं, अगर आपने उसे फॉलो करना है। क्योंकि ये मुझे भी एक एक्सपर्ट ने भेजी थी तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। तो इसमें जो वाइट नज़र आ रहा है ये कैल्शियम की पीसेस हैं। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ डलवाता हूँ, बाकी जो उसमें होगा वो वही चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज फिर सुबह 9 की लाइट नहीं थी और हमारा जो सिम्बा है उसे फिर अच्छी खासी ठंड लग चुकी है। तो ये देखें अभी भी काम पर आया, तो इसको मैं धूप पर ले आया हूँ। अभी इसको थोड़ी देर धूप लगेगी। ऐसे केस में क्या करना चाहिए जब आपके बर्ड को यूँ ठंड लग जाए, छोटे बच्चे को? तो ऐसे केस में आपने ये करना है कि जो उसको आप हैंड फीड करा रहे हो ना, वैसे तो वो देनी नीम गर्म चाहिए, लेकिन थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो उसको मुसीबत ही बन जाए। इतनी गर्म आप फीड दो, लेकिन थोड़ी गर्म दो। उससे होगा ये कि जब गर्म फीड इसके जिस्म में जाएगी ना, तो उसकी बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो उससे ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं पानी ले आया हूँ, फीड वगैरह इसकी ले आया हूँ, तो मैं इसको फीड करा दूँ पहले, क्योंकि इसको सर्दी लगी हुई है। तो सिम्बा को मैं नीचे ले आया हूँ क्योंकि ऊपर हवा चल रही थी, तो इसको मैंने ब्रूडर में रख दिया। अभी लाइट आ गई थी तो मैं इसको नीचे ही ले आया क्योंकि इसे आज ज़्यादा ठंड लगी हुई है। तो अभी ये ब्रूडर में है, टेम्परेचर 30 है। ये 32 पे भी चला जाएगा। हाँ, ये जा रहे ऊपर, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा घंटा एक में। जो सर्दी से लगी हुई है, अभी फीड भी मैंने इसे दे दी है, वो थोड़ी गर्म दी है, तो थोड़ी देर तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जाते हैं अपने बाकी परिंदों को चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं इधर आ गया हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारे चार्ली, चिंकी और चेरी बैठे हुए हैं आराम से। इन्होंने खावा लिए सारा कुछ। इनको मैंने सीड वगैरह डाल दिए थे और जो सॉफ्ट फूड है वो भी सुबह मैंने दे दिया था। हमारा जो लव बर्ड का पेयर है वो अंदर ही है और फीमेल हमें देख रही है। मेल और फीमेल दोनों ही अंदर है। ये देखें, ये सामने बैठे हुए हैं और ये मुझे अभी तक देख रहे थे। जब मेरी आवाज़ सुनते हैं ना, देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है अब ये पंगा लेगा डब्बे के साथ। तो आज नहीं चेक करना, क्योंकि सुबह मैंने चेक कर लिया था, अंडा वगैरह नहीं आया। बाकी हमारी डब जो है इसको हम कल परसों तक फीमेल के साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमारा जो सिम्बा है वो भी बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए केज खाली करना होगा हमें। तो वो नीचे वाली फ़ीमेल को हम इधर ऊपर वाले केज में छोड़ेंगे और नीचे वाला केज जो है वो हम अपने सिम्बा के लिए खाली करेंगे, क्योंकि उसके साथ दूसरे केज में जो है वो लव बर्ड हैं, फिशर्स जो है हमारे। तो इस तरह जो वो है हमारा सिम्बा है, तो वो उनके साथ भी उसका दिल लगा रहेगा, क्योंकि सिम्बा अकेला है। उसका जो दूसरा बहन या भाई जो शुरू में आया था वो मर गया था, तो सिम्बा अकेले ही है। तो सिम्बा को हम नीचे वाले केज में रखेंगे। और यहाँ पे ये देखें, फीमेल जो है अभी मेरी आवाज़ सुन के बॉक्स से बाहर निकल आई है, और ये हमारे पास मेल राज ये देखें, ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बोलने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ ना तो ये चुप कर जाते हैं। और फीमेल ये है वो यहाँ पे बैठी हुई है आराम से। तो ये फीमेल और ये मेल आ गया दोनों। तो ये भी बहुत जल्द ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और जो लव बर्ड है हमारे, ये फिशर, इन्होंने भी जो है नेस्ट वगैरह अपना फुल तैयार कर लिया है, तो ये भी दोबारा इंशाल्लाह जल्दी अंडे दे देंगे। मैं इनका नेस्ट आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बहुत ही प्यारा नेस्ट इस बार तैयार किए, दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये जगह बना ली, अब ये ऊपर कर रहे हैं इसको, तो ये बिल्कुल ये वाली जगह बंद कर देंगे, फिर कुछ नज़र ही नहीं आएगा। ये नेस्ट बनाते ही कुछ यूँ हैं, और कुछ जो लव बर्ड हैं वो सिंपल सीधा नेस्ट होते हैं, उनको वो अंडे दे देते हैं। लेकिन ये जो है ये रास्ता बंद करेंगे यहाँ से। जैसे अभी ये देखें, इन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिया घास, तो ये यहाँ पे सारा खड़ा करके ना जो इस साइड वाली जगह होगी इसे ब्लॉक कर देंगे ताकि कोई देख ना सके, और वहाँ आगे जाके ये अंडे देंगे। तो इनके भी अंडे कुछ दिनों तक हमें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और इनको देखें,
इनका तो और कुछ काम नहीं है, इन्हें बस होता है कि मुझे देख लेना, तो इन्हें होता है कि अब बस हमने बाहर निकलना है, बाहर घूमना फिरना है। लेकिन इनका टाइम ये नहीं होता, शाम को होता है। ब्लॉग में दोपहर को बनाता हूँ, तो शाम का टाइम होता है, इनको मैं शाम को ही निकालता हूँ, उससे पहले नहीं निकाल सकता, क्योंकि फिर इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस टाइम रोशनी होती है ना, लाइट्स अगर मैं ऑफ भी कर दूँ तो कमरे में रोशनी होती है, तो इनको पकड़ना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इनको इसलिए मैं फिर शाम को निकालता हूँ, जब लाइट्स मैंने पकड़ना होता है तो मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ और इनको फिर मैं पकड़ लेता हूँ। और ये देखें, अभी फिर से मुझे वो मेल और फीमेल जो लव बर्ड का है वो वहाँ से झांक के देख रहे हैं दोनों। ये दोनों हर वक्त बॉक्स के अंदर बैठे होते हैं। तो अभी हमने ऊपर जाना है, जो मिठू और रियो हैं वो छत के ऊपर ही हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठेंगे, फिर मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो थोड़ी देर उनके पास बैठ के उनको निकाल देंगे ताकि वो घूम फिर लें। जब वो घूम फिर लेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर हम उनको बंद कर देंगे और अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे। तो अभी ऊपर जाते हैं और मिठू और रियो को निकालते हैं। तो छत पे मैं आ गया हूँ और मैंने मिठू और रियो को निकाल दिया है। अब ये घूम फिर लेंगे, घूम फिर क्या लेंगे, मिठू आ जाएगा मेरे पास, मस्तियाँ करेगा। आ जाओ, आ जाओ मिठू, नखरे कर रहे हैं। अब ये देखें, चलता है, जब इतने स्टाइल से चलते हैं ना, इसको आवाज़ मार दो ना तो इसमें एटीट्यूड आ जाता है। फिर ये फिर बंदे की तरफ देखते भी नहीं, ये देखें फिर स्टाइल से चलना शुरू कर देता है। ये इसकी आदत है पक्की। जब भी आपने इसको आवाज़ में, अच्छा खुद आपकी तरफ आ रहा होगा, लेकिन आपने इसे आवाज़ मार दी ना तो फिर इसमें एटीट्यूड आ जाता है, दूसरी तरफ घूमना फिरना शुरू कर देता है। आएगा, आपको काटेगा, फिर आपकी से भाग जाएगा, फिर आप कहीं जाए ना तो आपके पीछे भाग कर आता है। लेकिन अगर आपने ऐसे गलती से बुला लिया ना तो फिर इसमें एटीट्यूड आ जाता है। अभी ये देखें, यहाँ पे आ गए मेरे पास मिठू, ये देखें चलते कितने स्टाइल से फिर ये यूं ही फिर चलता है। जब इसको थोड़ा सा ये होता है ना, एटीट्यूड दिखाना होता है ना, तो ये यूं ही स्टाइल से चलता फिरता है। तो ये छत पे काफ़ी खुश होते हैं, धूप लग रही होती है, दूसरा परिंदे वगैरह भी आते हैं जो हमने उनको दाना रख के दिए होते हैं, वो खाने आते हैं, तो वो आके मिठू और रियो के पास भी बैठते हैं। तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं छत के ऊपर। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंजॉय करते हैं छत के ऊपर, इसलिए हम इनको रोज़ अब छत के ऊपर लेकर आते हैं। दूसरा ये भी है कि नीचे जो हमारा घर है वो बंद है, तो धूप कहीं लगती नहीं है, तो सर्दी में फिर इनको ठंड लग सकती है, बीमार हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इनको छत पर लाया जाए रोज़। अगर इनको रोज़ छत पर ना लाया जाए तो ये बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से इनको बीमारी बहुत जल्दी लगती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इनको ठंड से बचाएं। और यहाँ पे ये देखें, ये बोलना शुरू हो गया, ऐसे कुछ मिल गया। अच्छा अच्छा, मिठू जी, ये देखें मिठू, ओए क्या है, क्या है? अभी ये देखना, अभी गुस्सा जो करेगा आगे से। ओए ओए, अच्छा ये मैं ज़मीन पे हाथ मारता हूँ ना तो ये भी उसी तरह सेम करता है, ये इसकी आदत है। और ये अब इसको कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसके साथ बोलना शुरू कर देता है। अभी इसको ये मिल गया, ठीक है, तो अब इसके साथ खेलता रहेगा, बोलता रहेगा। और रियो यहाँ पे, रियो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगता है छत पे जब घूम रहा होता है ना। अभी इसकी जो टेल है वो भी आ रही है, तो क्योंकि पहले ज़ोरो इसकी टेल को ख़राब कर देता, ये ज़ोरो के साथ होता था ना, वो इसके पर शर भी तोड़ देता था और टेल भी ख़राब कर देता था। लेकिन अब इसकी टेल आ जाएगी इंशाल्लाह, तो ये और प्यारा लगेगा जब इसकी मिट्ठू की तरह बड़ी सारी टेल होगी, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और वो देखें, रियो लेके भाग गया इससे। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।